हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है, मतलब मेनली तो जूनियर्स के लिए होने वाली है। बाय द वे यार कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं जूनियर्स के लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ, जो कि 9th से अभी 10th में जिन्होंने एंटर करा, जो कि 10th क्लास में आए हैं, जिनके बोर्ड्स होंगे। अभी कोई श्योर तो वैसे नहीं है कि 2 बोर्ड्स होंगे, क्या होगा जो भी है, मगर बोर्ड्स तो होंगे, ये तो श्योर है बात। तो मैं उनके लिए लेके आने वाली हूँ, मतलब लेके आने वाली क्या, लेके आ गई हूँ। मतलब मैं ना मेरी मिस्टेक सारी मैं बताऊंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं छुपाऊंगी तो फिर ये गलती हो जाएगी। नहीं, मैं अपनी सारी मिस्टेक शेयर करूंगा। मिस्टेक्स होती है हर किसी से, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बाद में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने सारे के सारे, मतलब जो भी, मतलब आप या तो मैं आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने उड़ान बैच लिया था पीडब्ल्यू का, फिजिक्स वाला का। तो क्या है कि मतलब मेरे को मेरे सीनियर्स भाई बहन ने मेरे को सजेस्ट करा था। मतलब पहले तो फिर जब मैंने मतलब बैच में एनरोल करा, मैंने बैच खरीदा, फिर उसके बाद से मैंने पढ़ाई देखी। सच में पढ़ाते बहुत बढ़िया, हर एक टीचर बेस्ट पढ़ाता है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उड़ान बैच कैसा है, जो भी है। और बाय द वे बाकी बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने तो ले भी लिया होगा और नहीं लिया। अगर आप उड़ान से नहीं पढ़ना चाहते, पीडब्ल्यू से नहीं पढ़ना चाहते, और भी बाकी चैनल्स हैं, मैं भी आपको सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। अपनी बाकी मिस्टेक्स भी मैं बता दूंगी, जो गलतियां, बाकी मैं लास्ट में आपको ये सारी की सारी मिस्टेक्स बताऊंगी। बाय द वे अपने आप शुरू करते हैं सारी की सारी, मतलब चैनल्स से, जो भी मतलब जितने भी चैनल्स हैं सारे 10th के लिए बेस्ट कौन कौन सा है। तो चलो मैं बता से ऑफेंड मत हो जाना, मतलब आप लोग क्या है कि मतलब मैं कुछ अलग मतलब चैनल सजेस्ट कर दूं, आपको वो टीचर्स पसंद ना हो, वो पूरा पूरा आपके ऊपर, आपको जिससे समझ में आ रहा है, आपकी जिस टीचर से बॉन्डिंग बैठ रही है, आप उससे पढ़ो। कोई भी मेरी तरफ से ऐसा नहीं है कि आपको उससे ही पढ़ना है। जिससे आपको मतलब पढ़ना हो ना, आप पहले उनकी वीडियोस देख लो। बाय द वे अगर उड़ान ही लेना है तो उड़ान में तो सारे टीचर एकदम बढ़िया, उनके बारे में बता दूंगी। देखो भाई, मैं कुछ होती नहीं हूँ किसी टीचर को सजेस्ट करने वाली, पहली बात तो, क्योंकि मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं किसी टीचर को जज करूँ या जो भी पढ़ाई से रिलेटेड। मगर वो मेरी खुद की मतलब फोकस भी नहीं था। मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी, मेरा एक ये कहने का है कि जब आप अपनी क्लास स्टार्ट करो ना, पहले ही एक वीक लगा लो, पूरा एक हफ्ता लगा लो, मगर अपना टीचर सिलेक्ट कर लो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, ना कि कोई बैच लेना चाहते हैं। बाकी बैच ले लोगे तो सिर्फ बैच के टीचर्स पे ध्यान देना। उड़ान ले लो ना, फिर आपको एक फालतू कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सच बता रही हूँ, कोई भी एक फालतू वीडियो, एक्स्ट्रा वीडियो किसी यूट्यूब से बिल्कुल मत पढ़ो, किसी से भी मत पढ़ो, किसी टीचर की मत देखो। वो तो बाद में वन शॉट्स वगैरह जो आते हैं वो सब अलग से आते हैं भाई, वो इसलिए आते हैं ताकि बच्चों का सिलेबस हो जाए, जिन बच्चों का नहीं हुआ है ना। वो स्पेशली यूट्यूब, मतलब जितने बच्चे ना पढ़ रहे हो, मतलब उस बैच से ना पढ़ रहे हो, उनके लिए भी, साथ में बैच के पढ़ने वाले जिनके बैकलॉग्स हो गए उनके लिए होती है। बाकी तो हर टाइप की वीडियोस मिलेंगी, टेस्ट प्रॉपर मिलेंगे, मंथली हर चीज मिलेगी, डीपीपीज है ना, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी। मतलब टीचर इतने बढ़िया है ना, फैकल्टीज, मतलब मैं सच बता रही हूँ। मेरे क्लास के, सॉरी देखो गाइस, मतलब मेरा गला ठीक नहीं, मगर फिर भी मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा होली के बाद से मैंने बता रखा है मेरी गले की बैंड बज रखी है बहुत ज्यादा, और मैं फिर भी बना रही हूँ, ठीक है। तो यही बताना चाहती हूँ कि क्या है कि देखो, पीडब्ल्यू की फैकल्टीज की तो मैं क्या ही बोलूँ, अभी मैं समझाऊंगी आपको सब कुछ। मगर सबसे बड़ी बात ये है, मेन चीज, कि जब आप मतलब ज्वाइन करते हो ना बैच, तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि मतलब मेरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं ना, मोस्टली 90% से भी ज्यादा बच्चे सब के सब कोचिंग में पढ़ते थे। सबके अलग अलग ट्यूशन लगे हुए थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन कोचिंग लगी हुई थी। मैथ साइंस इंग्लिश की अलग अलग, या फिर मैथ साइंस के तो लगे हुए थे, ये थी मतलब बहुत। क्योंकि कोचिंग में मैं ये लिख के दे सकती हूँ बात, कि अगर आप कोचिंग में भी पढ़ रहे हो ना, स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बाकी कोचिंग में पढ़ रहे हो चाहे ना पढ़ रहे हो, बच्चा यूट्यूब पे आके वीडियो जरूर देखता है। ये मतलब मैं खुद के एक्सपीरियंस का मैं हर किसी के साथ बोल रही हूँ कि आप यूट्यूब पे आके तो आपको फिर भी पढ़ना है। तो मतलब मेरा तो यही था सिंपल, ये 9th में मैं ये फील कर लिया था। मेरे यहाँ पे अच्छा पढ़ाते थे, मतलब गली के पास ही, मतलब मेरे कोचिंग है एक सर की, तो फिर मतलब मैं वहाँ पे जाके पढ़ती थी। मगर ये था कि एनवायरमेंट भी मिलता था, मतलब ठीक है, मतलब बच्चे आते थे, इतने ज्यादा तो नहीं थे मगर ठीक थे, बच्चे आते थे और रिजल्ट भी काफी अच्छा निकलता था। मगर हाँ, पढ़ाते सही थे, मगर ये होती है ना कि एक वाइब सी नहीं आती थोड़ी, है ना। वो हमारे टाइम, क्योंकि उनको फिर भी आके घर पे ही पढ़ना होता था कॉन्सेप्ट समझने के लिए। फिर जब एग्जाम आते थे नजदीक, तो फिर मैं उससे देखती थी पूरे लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे। तो उससे बेटर है कि आप उसी से पढ़ो, अपनी बस एक कंसिस्टेंसी बना के रखो, है ना। स्टार्टिंग से फॉलो करो और बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलो, हो जाएगा, जो कि मैंने नहीं करा था, ठीक है। ये मेरी गलती है, मगर मैं सारी लिस्ट मतलब गिनवा दूंगी लास्ट में। बाकी तो मैं बोलूंगी, उड़ान बैच जब आप करोगे तो आपको मिलेंगे सारे के सारे टीचर्स एकदम बेस्ट। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि उड़ान में मेरे को कौन कौन से टीचर्स मिले थे। तो उड़ान में सबसे पहले तो बता दूं, मैं इंग्लिश के लिए मेरे को पूजा मैम मिली थी। उसके बाद मैं हिंदी के लिए, हिंदी में तो देखो हिंदी आ गई थी, हिंदी और आईटी भी आ गई थी, मगर ये था आईटी नहीं आई थी, सीए आई थी, मतलब क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आई थी। तो फिर उसकी तो मैं बात नहीं करी, मतलब मैं पढ़ी नहीं, सच बताऊँ। हिंदी और मैंने आईटी उनसे नहीं पढ़ी थी, वो मैंने चैनल से पढ़ी थी, वो आपको सजेस्ट कर दूंगी अभी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने बाकी सब जो मेन जो रहते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं सॉरी, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। तो बस ये बता देती हूँ कि मैथ्स के लिए आपको मिल जाएंगे एकदम ऋतिक सर, बबुआ सर, एकदम टॉप नॉच टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर है। मैथ में जो इंटरेस्ट जगाएंगे ना, जिसको नहीं भी पसंद उसको भी आ जाएगी। मेरे को नहीं पसंद थी मैथ्स, मेरा इंटरेस्ट जगह। और साइंस की बात करें तो साइंस में आपको मिल जाती है समृद्धि में बायो के लिए, आपको मिल जाते हैं सुनील सर आपको केमिस्ट्री के लिए, और अक्षत सर आपको फिजिक्स के लिए। तीनों ही बेस्ट टीचर्स हैं,
एक की भी मतलब मैं ये बोलूंगी किसी में कमी है कुछ है, तीनों ही अपनी जगह पे बेस्ट है, बहुत ही डिटेल में आपको बढ़िया टॉपिक समझाएंगे। यही बात मेन मतलब उसकी मैं बताती हूँ। यूट्यूब और उसमें पढ़ाई तो एक नंबर की है दोनों में, मगर आपको फनी वे से थोड़ा लंबा करके डिटेल में आपको थोड़ा बैच में पढ़ा देते हैं, बस यही बात है। बैच में आपको डीपीपीस, आपको टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं रेगुलरली, मगर यही बात होती है कि मतलब यूट्यूब पे सिर्फ आपको लेक्चर्स ही अवेलेबल होते हैं, बाकी जो उसके पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाते हैं फ्री में। मगर यह है कि आपको प्रॉपर पढ़ाई चाहिए एकदम एक शेड्यूल्ड मतलब प्रॉपर वे में, तो बैच ले लो। बैच भी अफोर्डेबल होता है, ये नहीं कि महंगा है, मगर फिर भी आप बैच अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आप यूट्यूब से पढ़ लो, उसमें भी बहुत अच्छी पढ़ाई है। उसमें भी कोई ये नहीं है कि आपके साथ इस तरीके से करें कि उसमें कमी है या फिर बैच में बहुत अच्छी है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद पढ़ के देखा है, दोनों में बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। वही टीचर से रहते हैं तो ऑफकोर्स सही पढ़ाते हैं। बाकी जब मैं बता रही थी कि अब बात करते हैं एसएसटी की, है कि सोशल साइंस का, तो देखो ऐसा भाई एसएसटी के लिए कुणाल सर है और भी टीचर्स थे, मैं कुणाल सर एकदम फनी वे में पढ़ाएंगे, एकदम बढ़िया पढ़ाएंगे, मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, तो कुणाल सर बढ़िया टीचर है। बाय द वे मैं एसएसटी किसी और से ही पढ़ती थी, जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरी पिछली वीडियो देख रखी होगी, नहीं तो मैं बता देती हूँ। और यही सब टीचर्स थे, है ना, मेन बता रही हूँ मैं, ठीक है। और क्योंकि और भी टीचर्स आए थे बाद में, आ गए थे, ज्वाइन हो गए थे, और सिलेबस वगैरह के बाद की बात कर रही हूँ। बाकी प्रॉपर जो मेरे को टीचर्स मिले थे वो तो यही थे, आपके में भी आई थिंक यही रहने वाले हैं मोस्टली, तो यही बढ़िया है फाउंडेशन फैकल्टी। तो बाकी अब मैंने इतना सजेस्ट कर दिया, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने एक बार उड़ान को फॉलो कर लिया, क्योंकि आपको विश्वास था, आपने इस बैच को ले लिया ना, तो मतलब यही शुरू से एंड तक तो आपको मोटिवेशन देंगे, फनी वे में पढ़ाएंगे। क्लासेस ज्यादा होती नहीं है, मेरी आती थी 5 दिन की क्लासेस, 5 दिन की मेरी क्लासेस रहती थी, मंडे टू फ्राइडे रहती थी, सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी। कभी कभी हो जाता कि रिकॉर्डेड वीडियो आ जाती थी, वो भी बाद में आने लग गई थी। स्टार्टिंग में तो एकदम चिल मामला चल रहा था, मैं तब भी पता नहीं मेरे कैसे बैकलॉग क्रिएट हो गए, तो मैं बताऊंगी अभी आपको सारी गलतियां, मगर फिर भी मैं आपको बीच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे बैकलॉग क्रिएट होने के बावजूद भी उन दोनों दिन अगर फिर भी कभी कभी हो जाता है, तो मुझे सैटरडे संडे का दिन मिलता था ना, वो रिवीजन के लिए, साथ में आपको मतलब कुछ टेस्ट वगैरह के लिए भी टेस्ट भी होते थे उसके लिए। मतलब यह है कि हर महीने तो आपको मिलता ही था टेस्ट, मगर यह है कि फिर भी अगर कभी कभी एक्स्ट्रा आ जाता था महीने में 1-2 बार फालतू, तो वो अलग हो गया, ठीक है। तो अब मैंने आपको जिस तरीके से बता दिया कि उड़ान अगर आपने कर लिया और आपने PYQs लगा लिए, आपने मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप स्कूल चले गए, स्कूल में आपने पढ़ लिया, उसके बाद घर आने के बाद आपकी नॉर्मल टाइम की क्लासेस होती है, 4-4:30 के करीब ऐसी क्लासेस होती थी, आपने क्लासेस कर ली, है ना, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं तो ये, है ना, और आपने अपने नोट्स बना लिए, ये सब चलता रहा, आपने नोट्स की रिवीजन करते चले, आपने बस क्लास प्रॉपर्ली फॉलो करते रहे, कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ टीचर्स को फॉलो करना है, सिर्फ टीचर्स पे विश्वास रखना है, बढ़िया होगा, गारंटेड बढ़िया होगा। मैंने नहीं करा था इसलिए आपको बता रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उड़ान अगर लिया है ना बैच, तो उड़ान पे ही भरोसा रखना है, नहीं तो मैं बाकी अभी चैनल सजेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो फिर उड़ान पे ही रखना है। धीरे धीरे आते आते अपने मतलब रिवीजन और फास्ट कर देना, रिवीजन कर लेना, सिलेबस उनके हिसाब से करोगे ना, टीचर्स के बैकलॉग ज्यादा नहीं बनने दोगे, वैसे तो नहीं बनते 10th में, मगर मेरे बन गए थे, तो उस हिसाब से है कि आप थोड़े बहुत जो बीच के जो थोड़े बहुत दिन मिलते हैं, बाकी तो फेस्टिवल्स के टाइम पे छुट्टियां होती हैं, काफी टाइम की दे देते हैं छुट्टियां, है ना, तो वो है कि एकदम बढ़िया चलेगी, इनके हिसाब से चलोगे ना, थोड़ा सा इन पे विश्वास रख के, तो एकदम बढ़िया आपकी रहेगी, 10th एकदम मस्त हो जाएगी इनके हिसाब से। मतलब ये कि दिसंबर तक तो सिलेबस हो जाता है, मैक्सिमम दिसंबर के एंड तक ही जाएगा, नहीं तो दिसंबर से बीच में, मतलब मेरे ख्याल से एसएसटी का तो हमारा काफी पहले हो गया था सिलेबस, हर किसी सब्जेक्ट का पहले हो जाएगा। यह है कि नवंबर के एंड में, दिसंबर की स्टार्टिंग में और दिसंबर के एंड तक तो मैक्सिमम जाता है, बाकी तो आपका सिलेबस उतने पहले करा देंगे और आपका 10th में हो भी जाना चाहिए, फिर आपको इतना टाइम मिलता है PYQs लगाने का, दुनिया भर के क्वेश्चंस, मतलब बहुत कुछ आपको टाइम मिल जाएगा। रिवीजन प्री बोर्ड्स के लिए भी आप बिल्कुल रेडी हो जाओ। तो उड़ान के लिए तो यार यही था, उड़ान में मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज और भी हैं, बाकी तो अभी और भी आ गए, मतलब नया चेंजेस आया। अगर आपने विश्वास दिवस का देखी हो, मतलब वीडियोज लाइव वगैरह देखी हो, तो पता चल गया होगा आपको मतलब इतनी ज्यादा आपको इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी ना, इतनी एक साल में, सिर्फ ऐसा लगेगा मतलब कभी स्कूल के टीचर्स से जितना आप इतने सालों से पढ़ रहे हो, जिसमें उनसे आपको किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो या किसी भी पर्सनल ट्यूशन ट्यूटर या किसी भी पढ़ रहे हो, भाई किसी में नहीं आएगा इतना, सच्ची बता रही हूँ, इतने ज्यादा जुड़े होगे। मतलब अभी जो हुई थी ना, क्या बोलते हैं, ये जो मतलब लास्ट वीडियो हुई थी हमारा फेयरवेल काइंड ऑफ, जो एक लाइव हुई थी, सब टीचर्स एक साथ बैठ के, जितनी फैकल्टी थी वो एक साथ बैठ के, वो भी इमोशनल हो गए थे बहुत ज्यादा, तो सब टीचर्स ऐसे कह रहे थे, मतलब बहुत रोई थी यार इस कमरे में बैठ के, मतलब बहुत उनको देखे जा रही, मैं रोई जा रही बहुत ज्यादा, मतलब मैंने दीवारों पे भी लिख रखा है PW के बारे में, मतलब पीवेन, यार बहुत इमोशन जुड़ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी टीचर से, मतलब मैंने कभी देखे नहीं, मैंने जान पहचान नहीं हुई, एक साल में इतने अच्छे मैं ढंग से मैंने बैकलॉग भी इतने बनाए, मतलब मैं इतना मतलब बता दिया है, और कुछ रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। अब मैं शेयर करने जा रही हूँ कि अगर उड़ान नहीं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मतलब प्रायोरिटी तो मेरी यही है कि पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लो, PW में बहुत सारी वीडियोज है, नहीं तो उड़ान का भी एक पर्टिकुलर चैनल बन रखा है, नीव वगैरह, अर्जुना वगैरह का भी इन सबका बन रखा है। तो ये है कि मैं तो ये बोलूंगी कि आप उड़ान जो चैनल है उसे या तो कर लो, क्योंकि इसमें वन शॉट्स है, मगर वन शॉट्स आप तभी फॉलो करना जब आपका सिलेबस ही बहुत ज्यादा मतलब पीछे चल रहा हो, कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना तो उड़ान करना, जैसे कि मैंने करा था, मतलब उड़ान मैंने सब्सक्राइब कर लिया था, मतलब मैंने उड़ान की वीडियो देखी थी वन शॉट जल्दी ताकि मेरा सिलेबस हो, उसमें भी अच्छा पढ़ाते हैं। मगर फुल डिटेल चाहिए तो जो यूट्यूब पे वीडियोज है PW फाउंडेशन चैनल पे, वो आप देख लेना, नहीं तो
बैच तो मैंने बताई थी बैच के बारे में, बाकी यही ऑप्शन है अभी मेरे फिलहाल तो। और बात करते हैं कि बाकी चैनल्स की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, IT, मतलब मैं सबके लिए लेके आई हूँ। तो बस मैं यही शेयर करने जा रही हूँ अभी। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए डियर सर, यस गाइस, डियर सर को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता यार डियर सर को। डियर सर क्या इंग्लिश पढ़ाते हैं, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर। तो डियर सर इंग्लिश ग्रामर के लिए मेन तो, बाकी तो इंग्लिश रीडर की भी इनकी काफी अच्छी अच्छी वीडियोज है। और बाकी तो इनके क्या बोलते हैं सेशंस भी है लाइव, इन्होंने जो क्लास ले रखी है वो एग्जाम टाइम पे इन्होंने जो ले रखे हैं वो है। बाकी रीडर ग्रामर बोथ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी। बाकी तो पूजा मैम आपको मिली जाएंगी, पूजा मैम और एक और सर है, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम क्या उनका, मगर हमें मतलब उनकी तो पूजा मैम मैंने बता दिया आपको। हिंदी के लिए हिंदी अध्यापक मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हिंदी अध्यापक क्या है, मतलब देखो मैंने तो ग्रामर के लिए करे थे। हिंदी अध्यापक काफी अच्छी रिवीजन करा देते हैं और काफी शॉर्ट, मतलब शॉर्ट वीडियोस में इतना बढ़िया तरीके से आपको समझा देंगे ना। शॉर्ट वीडियोस वो वाली नहीं है जो आप रील्स की तरह देखते हो, वो नहीं। शॉर्ट वीडियोस मतलब लेंथ में वो शॉर्ट है ना, वो ऐसे बता रही हूँ मैं, बहुत ही कम टाइम की वीडियोस में, है ना। बाकी तो बाकी रीडर के लिए मैंने मैग्नेट ब्रेन्स पे एक मैम है, मैग्नेट ब्रेन्स आप हिंदी सर्च करोगे कोई भी चैप्टर तो वो मैम ही आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी, क्योंकि वो काफी अच्छा समझाते हैं एक्चुअली चैप्टर, है ना। मतलब चैप्टर का सार हो गया या चाहे कुछ भी हो डिटेल में चैप्टर, वो हर एक चीज समझा देंगे, वो भी कम टाइम में। तो वो बेस्ट लगी मुझे, मैं तो हर चैप्टर उनसे ही पढ़ा है, तो उनके लिए तो मैं गारंटी ले रही हूँ आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मोस्टली बच्चे पहले से भी उनसे ही पढ़ते होंगे, बाकी बढ़िया पढ़ाते हैं। हिंदी अध्यापक मैंने सिर्फ ग्रामर के लिए देखा था, रीडर के लिए मैंने फॉलो नहीं करा। बाकी आप रीडर ग्रामर दोनों के लिए उनको कर सकते हो, और वो मैम भी वैसे ग्रामर पढ़ाती है, मगर मुझे हिंदी अध्यापक से ज्यादा ग्रामर मैं देखती हूँ कि कम टाइम में कौन बेस्ट पढ़ा रहा है, तो वो मेरा टाइम से वो, इसलिए मैंने बताया। बाकी तो आप देख सकते हो, है ना। मैथ्स के लिए ऋतिक सर, ऑलवेज ऋतिक सर के अलावा मैं कोई सजेस्ट नहीं करूंगी। बाकी ऋतिक सर मैं इसलिए क्योंकि कर रही हूँ क्योंकि आपको एक बार ऋतिक सर से आप पढ़ लो यार, जिस वाइब में पढ़ाते हैं ना। अगर आपने एक उनकी फर्स्ट लाइव भी वॉच कर ली, मतलब लाइव क्या बोल रही हूँ, लाइव मतलब वैसे तो नहीं, क्योंकि क्या कि अगर आपने उड़ान चैनल में सर की एक भी वीडियो देख लिया, लेक्चर देख लिया, तो सच में यार फैन हो जाओगे सर के। सर तो मतलब बेस्ट है, सारे टीचर्स बेस्ट है, मगर सर के अंदर जो वाइब है ना वो अलग ही नेक्स्ट लेवल की है। बाकी तो शोभित भैया मैथ्स के लिए मतलब वो भी पढ़ाते हैं काफी अच्छा। मतलब मैंने तो उनकी एक भी लाइव नहीं ली, क्योंकि मेरा क्या था कि जो मैंने ज्वाइन कर रखा था ना, मतलब जो मेरी क्लासेस, मतलब क्या है कि मैंने तो उड़ान बैच ज्वाइन कर रखा था, तो मैं तो उनकी देखती थी सिर्फ टीचर्स की। बाद में मैंने मतलब थोड़ी बहुत शायद अगर एक दो वीडियो देखी हो तो वो भी सही पढ़ाते हैं, वो तो आपके ऊपर है कि आप अगर किससे पहले से ज्वाइन होना चाहते हो, है ना। बाकी तो प्रशांत भैया, शोभित भैया, दिगराज सर का है भी एक पर्टिकुलर चैनल नेक्स्ट टॉपर्स का, और बाकी शायद इनका, है ना। साइंस के लिए PW के सुनील सर, रक्षक सर और समृद्धि मैम बेस्ट है। उसके अलावा प्रशांत भैया जो भी आपको मतलब मिले, मैं तो प्रशांत भैया इसलिए ले रही हूँ क्योंकि प्रशांत भैया काफी ज्यादा उनकी लाइव में व्यूज भी आए थे जब एग्जाम टाइम पे स्पेशली, तो बस आप उनसे ही पढ़ सकते हो। बाकी तो मैं सजेस्ट करूंगी क्योंकि डीपली नॉलेज चाहिए, आगे तक के लिए काम आएगी, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। कोई भी मतलब मैं किसी और को नहीं बोलूंगी, कोई इस लेवल का नहीं पढ़ा सकता जिस लेवल के वो पढ़ाते हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रही हूँ इस बात को, क्योंकि सच में यार आप एक्सपीरियंस करके देखना, आपको फन वे में इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे ना कि एग्जाम से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बता देंगे, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। ये नहीं कि ऐसा ही अभी कह रहे हैं, नहीं, सच में मजेदार चीज पढ़ाएंगे। बाकी तो बस मैंने जैसे कि बता दिया, और बाकी आप देख लें जिससे आपको सही लगे। SST के लिए मैं दिगराज सर बोलूंगी, और PW के कुणाल सर तो है ही बढ़िया, मगर मैं दिगराज सर थोड़ा पहले पढ़ती थी, है ना। पर तो दिगराज सर के साथ मेरी थोड़ी थी ना बॉन्डिंग बेटर की थी, क्या मतलब दिगराज सर जिस फीलिंग के साथ पढ़ाते हैं, मतलब दिगराज सर इतना ज्यादा फनी वे में नहीं पढ़ाते, मतलब दिगराज सर बढ़िया पढ़ाते हैं। तो कुणाल सर एकदम फनी वे में पढ़ाएंगे, ये तो बिल्कुल एकदम गारंटी है। बाकी दिगराज सर स्माइल के साथ एकदम बढ़िया तरीके से, स्माइल के साथ तो PW के हर एक टीचर से पढ़ाते हैं, ये तो उनकी मेन बात है कि कोई भी टीचर आपको उदास के साथ ऐसा नहीं दिखेगा कि मतलब एकदम सैड मूड में पढ़ा रहा है या फिर एकदम सीरियस मूड में, नहीं, सब एकदम चिल रहते हैं। मगर हाँ एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि प्रेशर है टीचर्स के ऊपर भी, स्टूडेंट्स के ऊपर, तो मतलब हाँ, मगर दिगराज सर मेरे को सही लगे बढ़िया। बाकी तो और भी टीचर्स हैं SST के, बाकी मैं तो बार बार यही बोलूं कि और बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको जिसके साथ सही लगे आप वो ही देख लो, मगर पहले ही चूज कर लो, बीच में बदल मत लेना, एक वीडियो इससे, एक चैप्टर इससे, एक चैप्टर इससे, एक चैप्टर इससे मत करना, ऐसा करके बहुत बड़ी मिस्टेक है। आधे टीचर कुछ और बोलते हैं, आधे टीचर कुछ और बोलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर पेपर तक बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक टीचर चूज कर लो, उसको ही पूरे साल तक आपको पढ़ना है उससे। टीचर को गलत तो समझा नहीं रहा, पढ़ाएंगे तो NCERT वाले ही, मगर हाँ थोड़े आपके हिसाब से कि आपको किससे बेटर लग रहा है, बाकी आपके ऊपर है। IT के लिए कोई भी चैनल देखना, IT एडिशनल में, बाकी आपका संस्कृत भी हो सकता है एडिशनल में, आपके कोई और भी सब्जेक्ट सी, मतलब तो IT के अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरा तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था। बाकी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कई बच्चों का वो भी होता है, क्या होता है वो AI भी होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं ऐसे तो। बाकी मेन तो एडिशनल में कंप्यूटर ही होता है IT। बाकी जो भी एडिशनल वो तो आप देख लेना, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। मैंने तो पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ी है बस, और वीडियो तब भी मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे IT में। मतलब हाँ कभी कभार ये है कि ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं तो खराब भी आ सकते हैं कि IT तो ऐसे ही है, नहीं IT पढ़नी चाहिए मैं तो बोलूंगी। और हाँ मतलब मैं IT के लिए कहूंगी कि आप वीक में एक दिन तो IT के लिए जरूर निकालो, बेशक नजर मार लो क्या चैप्टर से क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत चैप्टर में रीडिंग मार लो, कोई भी ऐसे मजे मजे में लेटे वीडियो देख लो, मगर देख लो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल तो है नहीं सब्जेक्ट, ये कुछ ऐसी है, मतलब थोड़ा सा रट्टा मारने वाला नहीं है वैसे,
मगर ये है कि समझ लो थोड़ा बहुत तो सही है। मतलब क्वेश्चन वही आते हैं, रिपीटेटिव आते हैं, तो आपको एक दिमाग में रह जाता है कि हाँ मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो वही बात है, आईटी के लिए मैं कुछ ऐसे सजेस्ट नहीं करी, क्योंकि यूट्यूब मैंने मिक्स वीडियो देखी है, मगर एक पर्टिकुलर चैनल है, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, मगर आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। यही बात थी कि आप इन टीचर्स को देख सकते हो, सारे टीचर एक नंबर हैं। और बाकी उड़ान के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है उड़ान किस तरीके से। और आपको कोई भी एडिशनल बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा बुक मत ले लेना। मतलब मेरी स्कूल में बच्चों ने काफी तरीके की बुक्स ले रखी थी स्टार्टिंग में, मतलब जैसे ही उनकी क्लास शुरू हुई उन्होंने क्वेश्चन बैंक लेने शुरू कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया। मत करना बिल्कुल भी, सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना। सिर्फ एनसीईआरटी पे भी कर लेना तो बहुत बढ़िया आपका एकदम क्लास 10 निकलेगी बड़े तरीके से। मैं तो फुली एनसीईआरटी पे भी फोकस नहीं करा था। तो गाइस अभी मतलब मैं आपको अपनी सारी की सारी मिस्टेक शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने करी थी। तो कि सबसे पहले मतलब मैंने क्या करा कि स्टार्टिंग में जोश था, हर किसी बच्चे के अंदर होता है कि 10 तो एकदम 4 डालेंगे, 95 प्लस तो एकदम यूं ही ले आएंगे। बात बिल्कुल सच्ची है। अगर आप सीरियसली लास्ट के, मतलब मैं बता दूं कि सीरियसली लास्ट के 2 महीने पढ़ाई करोगे तभी आप इजीली 95 प्लस ला सकते हो बिल्कुल। पर मेरी वो सीरियसनेस जो लास्ट में थी वो बिल्कुल जा चुकी थी, तो इसलिए मेरे तो गाइस अब मैं आपको सारी की सारी अपनी मतलब मिस्टेक शेयर करने वाली हूँ जो कि मतलब मैंने करी थी। तो हाँ मतलब थोड़ी मेरे को अजीब सा भी लग रहा है कि हाँ यार मतलब मैंने इतनी सारी मिस्टेक्स कर ली जो कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। आप बिल्कुल मत करना, मतलब एटलीस्ट आपको मतलब मैंने पहले से बता दूंगी तो मतलब हाँ ये तो रहेगा कि आपके लिए वो बात थोड़ी रहेगी कि आपको नजर में तो रहेगी कि हाँ आपको वो चीज नहीं करनी। फिर भी अगर हो जाती है तो इट्स ओके, मैं आपके लिए कभी ना कभी स्ट्रेटेजी जरूर लेके आऊंगी। जो भी आपको दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, उससे रिलेटेड जरूर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। चाहे वो बाद में भी आपको जरूरत हो तो मैं फिर बाद में लेके आऊंगी, एंड के महीने के लिए भी मैं मेन बातें लेके आऊंगी, बोर्ड्स के लिए भी मेन बातें, वो सब की वीडियोस तो आ जाएंगी। बट ये कि आप शुरुआत से अगर कोशिश करोगे फिर उनकी वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर बहुत कम ही बच्चे होते हैं तो कंसिस्टेंट रहते हैं, मैं तो नहीं थी उनमें, है ना। लास्ट में जोश सा आया फिर दोबारा से, पर फिर से फिर वो ढीला पड़ गया, फिर आया, फिर वो ऐसे, मतलब सब कुछ ऐसा रहा। बाकी मैं कभी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी स्टोरी पूरे 10th बोर्ड की, जिसमें बहुत सारी और भी मिस्टेक्स रहेंगी। बाकी तो यही है, वो तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी बाकी। तो अभी मैं यही जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँ कि मतलब स्टार्टिंग में तो सबके अंदर जोश होता है बहुत ज्यादा, 10th में जाएंगे फोड़ेंगे 95 से नीचे तो सोच ही नहीं सकते। तो हाँ मतलब यही है कि इतना मत रखना, ओवर जोश रखना, कॉन्फिडेंट रहना, मगर ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल मतलब चूर चूर मत हो जाना बाद में, है ना। और ना ही अंडर कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। और फिर क्या है कि फिर मेरे बैकलॉग बनने शुरू हो गए, मतलब चिल रहने लग गए ना। मेरे को लगा कि 10 तो हो ही जाएगी, वैसे भी वीक के 5 दिन है तो 2 दिन तो मैं वैसे ही इस्तेमाल कर लूंगी। तो फिर मतलब मैंने एक क्लास छोड़ना शुरू कर दिया, है ना। क्लास मतलब मैं जानू से छोड़ दी थी, कभी तो चलो मैं स्कूल से आकर थक गई तो हो गया, चलो समझ में आ गया, है ना। कि मतलब मैं 2-2:30 बजे तक तो आती थी, 2-2:30 तो फिर भी ज्यादा हो गया, मतलब 2 बजे तक तो आई जाती थी मैं स्कूल से, 2 या 2:15 ऐसे ही तो मैं आ जाती थी, 2:30 मान लो करीब। तो फिर ये था कि आने के बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, खाना वाना खाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते थे, तो फिर ऐसी टाइम हो जाता था, मतलब 4 बज लेते थे। 4 बजे के बाद हमारी क्लास होने लग जाती थी, 4-4:30 के करीब ऐसे ही। तो फिर तब था कि तो कभी कभी मैं सोचती थी कि मतलब मैंने मोस्टली मैथ्स की अपनी बैकलॉग बनाने शुरू कर दिए। मैथ्स की इजीली कवर होते ही थे क्योंकि सिर्फ मैथ्स की क्लासेस तो देख नहीं सकते थे, प्रैक्टिस भी करनी थी। तो अगर मैं क्लासेस देख भी लेती तो ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, मैं नहीं करती थी मैथ्स की किसी और दिन ढंग से प्रॉपर्ली बात करूंगी जो मैंने प्रॉपर मिस्टेक्स करी है। बाकी तो मैं ये शेयर करूंगी कि मैंने फिर बैकलॉग बनने चालू हो गए, फिर मैं बीच में चिल करी थी इस वजह से, और मैं फिर सीरियस नहीं रही। फिर मैंने सोचा कि यार हो जाएंगे, फिर मैं मतलब बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी मेरे बैकलॉग होने के बावजूद भी। और बस ये था कि सिलेबस फिर पीछे छूटता गया, बच्चों का हो रहा है, मतलब जो मेरे से मतलब जहाँ पे मेरा सबसे पहले हो जाना चाहिए था, मेरे स्कूल वाले सब बच्चों का हो रहा है, क्योंकि कोचिंग में जो करा रहे वो उस हिसाब से पढ़ रहे थे। ठीक है, काफी बच्चों का नहीं भी हो रहा था जो सीरियस नहीं थे मेरी तरह। बाकी तो देखो, क्वेश्चन नहीं करे, सबसे मेन बात, क्वेश्चंस मैंने नहीं करे, ये मेरी बहुत ही गलत बात है। मतलब मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करे, मैं मेन एनसीईआरटी पे फोकस करी क्योंकि एनसीईआरटी की बुक थी, मैं कोई और सजेस्ट कर भी नहीं रही आपको बिल्कुल। कोई क्वेश्चन बैंक तो बाद में आती है बारी सबकी, क्वेश्चन बैंक की पीवाईक्यू मैं तो मेन बोलती हूँ करने के लिए। बाकी तो क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर तो वो तो करना ही है, मतलब क्वेश्चन बैंक तो लाइक ऑप्शनल में है, बाकी तो देख लेना आप, सैंपल पेपर तो जरूर करना और बाकी पीवाईक्यू देख लेना, है ना। और बाकी क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्रॉपर्ली बोल रही हूँ, बाकी कोई एक्स्ट्रा उससे अलग क्वेश्चन कहीं पे जाना भी मत, एग्जाम्पलर पे भी बाद में जाना। मैं गई थी एग्जाम्पलर पे लास्ट के टाइम पे, बिल्कुल लास्ट के 1 मंथ में मैंने करी थी एग्जाम्पलर थोड़ी बहुत, है ना। मतलब साइंस की तो फिर भी कर ली थी, मैथ्स की बिल्कुल ही नहीं करी थी। नोट्स नहीं बनाए, है ना, नोट्स नहीं बनाए, ये बहुत दुख वाली चीज है। नोट्स स्टार्टिंग से बनाना बढ़िया तरीके में, मैंने स्टार्टिंग से बनाए थे। मैंने क्या करा, मैंने दिमाग में थी कि यार पतली सी कॉपी में हो जाएगा, मैंने 10 बार नोट्स बना लिए, 10 बार कॉपी मैंने चेंज कर दी। फिर मैंने लास्ट में एक श्योर बनाई, मतलब मोटी सी कॉपी मैंने मैथ्स और मैथ्स के लिए रिवीजन के लिए भी थी और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लिखने के लिए भी थी, जो चीज समझ में नहीं आ रही उसके लिए भी थी। तो ये था मैथ्स और एसएसटी की फिर मैंने पर्टिकुलरली बनाई, मगर फिर काफी महीने बीत चुके थे तो मैंने कहा शायद मेरे बन नहीं पाएगा, तो मैं वन शॉट से देख लेती हूँ, बीच में छोड़ दिया मैंने, ऐसे करके बहुत गड़बड़ हो गई। स्पेशली तो मैं एसएसटी के लिए इतनी सजेस्ट नहीं करी, मगर साइंस के लिए तो बना लेना, तीनों कॉपी अलग अलग बनाना, एक कॉपी मत करना। बहुत मोटी तो बना सकते हो पार्टीशन करके, बाकी तो तीनों बायो की अलग, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग अलग बनाना, बढ़िया सी कॉपी बना लेना, ज्यादा मोटी बनाने की जरूरत नहीं है। रफ वाली होती है ना, अभी तो यहाँ पे नहीं है, अगर होती तो मैं दिखाती हूँ, ऊपर रख रखी है मैंने। बाकी तो क्योंकि वो कॉपी थी रफ सी बना लेगा, कोई जरूरी नहीं एकदम गोरे चिट्टे एकदम पेज ऐसे नहीं, मोटी सी ले लो सस्ती सी कॉपी, बस उसमें लिखो बढ़िया तरीके से। और बस यही था
कि ऐसे ऐसे करते करते बैकलॉग बन गए, फिर लास्ट में क्या है कि मतलब कुछ नहीं हुआ भाई, मतलब लास्ट में कुछ नहीं था, है ना। और स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट बना लेना, मैं तो ये बोलूंगी डेली टू डू लिस्ट बनाया करो अपनी, स्टार्टिंग से बनाना। अभी क्लास शुरू होने वाली होंगी या हो गई होंगी, तो मतलब अपनी टू डू लिस्ट बनाया करना डेली के डेली, और वो चीज फॉलो करना, है ना। बिल्कुल एकदम नकली वाली मत बनाना, टू डू लिस्ट एकदम रियल वाली बनाना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है, सच में एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। अगर और आप कहीं पे कॉपी में बना के मत रखना, मैंने गलतियां करी, कॉपी में बना के बस रख देती थी, बीच में पेन वगैरह डाल देती थी कि हाँ मतलब इसको चेक कर लूंगी बाद में खोल के, और दिमाग से निकल जाती कि मैंने टू डू लिस्ट भी बनाई है। तो क्या करना, टू डू लिस्ट स्टिकी नोट्स टाइप के आते हैं वो देख लेना, नहीं तो टू डू लिस्ट सिंपल एक पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका लो, कोई कुछ नहीं है भाई, दीवार पे कुछ मत देखना, चिपका लो, भर लो अपनी पूरी दीवार। मैंने बहुत सारे कई बार बना बना के छुटाए भी है, बहुत सारे, कुछ चीजें फॉलो करिए, कुछ चीज नहीं करी, बहुत सारा ऐसा रहता है। मगर सिंपल कहूंगी कि बना के चिपका लो, डेली के डेली चिपकाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आपके डेली के गोल पूरे करने हैं, वो आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। बाकी यही फॉलो करना, कुछ चीजें रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उड़ान पे फोकस करना, उड़ान नहीं ले रहे हो तो बाकी यूट्यूब चैनल सजेस्ट करें, उनको एक बार देख लेना, है ना। वीडियोस तो बाकी आप ऑलरेडी पढ़ रहे होगे उन चैनल से, आई एम श्योर। और भी टेंथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना। बाकी तो मैंने जितने भी सजेस्ट सब कुछ कर दिया है, जितना मैं कर सकती थी, और करती तो वीडियो इससे भी ज्यादा लंबी हो जाती, मैंने काफी शॉर्ट करने की वीडियो की कोशिश करी है। और वैसे तो मैं पहले ही बता दी थी, मतलब मैंने पहले लिख दिया था कि वीडियो 1.5x या फिर 2x पे भी आप देख सकते हो। बाकी तो वीडियो आई होप आपने फास्ट में देखी होगी, और बाकी जिससे हो सकता है मैंने जल्दी करने की कोशिश करी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना, और अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स, बाकी तो जो भी हो, मतलब छोटे बच्चे जो भी भाई बहन है सबको शेयर कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय। जो वीडियो चाहिए हो कमेंट करके बता देना, तब तक के लिए बाय 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 बाय।